ये हमारी परंपरा रही है। बस ये परंपरा रही है, सही बात है, जो परंपरा रही है। आपको पहली चीज तो यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि मुम्बई जो राजकुमारी थी वो राजपूत थी, ठीक है। अभी तक जितने भी 2022 में राजपूत मिस मुम्बई बनी थी, उसके बाद कोई लड़की राजपूत मिस मुम्बई नहीं बनी। इसका मतलब राजपूतों को पता नहीं है कि मुम्बई कैसी दिखती थी, कैसी थी। राजपूतों की सुंदरता की तो गाथा ही अलग है, तो उसको जरूरत ही नहीं है, उसको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। वो बिना मेकअप के ही वहाँ सुंदर लगती है। खूब सारा हम लीपा पोती करके आए, नकली पलके हमने लगाई है और उसको आप मुम्बई का खिताब दे रहे हो, जबकि नाम हमारे पास कल शाम को हमें पता लग गया था कि कौन बनेगा। सोनू का ही हमें पता खबर आ जाती है, यहाँ पे सब चलता है, सब अप्रोच लगाते हैं, फिर यहाँ पे राजपूती कल्चर थोड़ी बताएगा अपने को। एक जो कान में एक लंबा वो पहन के साउथ का पहन के घूम रहा, वो अपने को बताएगा कि राजपूती चलने का कल्चर क्या होता है। रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं? आपको तो पता है, इनसे तो बुजुर्ग आपको तो पता है वही क्या पता है कि वो एक इतना लंबा कान में जो पहन के घूम रहा है लड़का 22 साल का, वो इन्हें बता रहा है कि रास्तों में कैसे चलना है। तो वो थोड़ी बता पाएगा, वो हमारे को पता है कि कैसे चलना है। चलने से राजपूत पता चल जाएगा, दूर से गरीब भी होगा पता चल जाएगा कि राजपूत जा रहा है, ठीक है ना। वो अपने को पता है कि कैसे चलना है, वो चीज़ बहुत बुरी लगी। आप राजपूतों को चलना सिखाओगे? ये मॉडलिंग करने नहीं आए अपन। मॉडलिंग होती है, वेस्टर्न कल्चर है ये, पाश्चात्य हमारा कल्चर नहीं है। हम अपनी कल्चर को यहाँ पे पढ़ाने आए, आपने तो उल्टा कर दिया। आपने हमारे कल्चर को खत्म करके आप तो हमें वहाँ पे लड़की घूंघट में आके आप ऐसे करके कैट वॉक कर रहे हो। ये कौन सा तरीका, ये मुझे समझ नहीं आया। हमारी होती है नजाकत, बस ये घूंघट में दिखती है। आपने देखा होगा मैं घूंघट में, मैंने उनको वो सैश बनाया है और मैं खमागड़ी कर रही हूँ, लेकिन सामने वाली जो मिसेस जैसलमेर है फर्स्ट, उनको खमागड़ी का मतलब ही नहीं पता है, पगा लगने का मतलब ही नहीं पता है। शादी के बाद हम पगा लगते हैं पल्लू के साथ, ठीक है, और जो अनमैरिड गर्ल्स है वो खमागड़ी करती है विदाउट पल्लू के साथ। ये कल्चर नहीं पता है यहाँ पे, तो ये कल्चर पता होना चाहिए। पहली बात तो जो जजेस है उनको भी ये चीज़ पता होनी तो चाहिए। ये बातें कहीं लिख के पहले आपको प्रूफ नहीं फॉर्म किया? में कहीं मेंशन नहीं है कि आप कुछ लेके नहीं आ सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ये बातें सब बाद में होती हैं, जजेस के साथ में मिक्स करके यहाँ पे सब लोग मिले ना, सब लोग अपना काम करते हैं, हर चीज मिक्सिंग करते हैं। ये भी हो सकता है हर साल नया रूल आता है? रूल कोई भी नहीं है, फॉर्म 2024 का था, 2023 का था, 2025 का सेम फॉर्म है। तो हर बार सिर्फ मतलब सन चेंज हुआ, उसमें कोई लिखा नहीं है कि ये नहीं लेके आना, वही फॉर्म है। रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं चेंज नहीं हुए। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ आने के बाद चेंज हो जाते हैं, जिसका बंदा आया है उसका 1 नंबर एक्स्ट्रा। मुख्य कारण क्या है कि हर बार आप असंतुष्ट होके जाते हो, संतुष्ट नहीं रहते हैं? नहीं, मैं संतुष्ट पिछली बार थी। मैं, आप लोगों ने वीडियो लिया था, मैं 2024 की मिसेस जैसलमेर रही हूँ, वो आपको पता होगा। और मेरा कारण वो दिख गया था, मीडिया नहीं बोल रहा था। अकेली मैं लड़की थी जो घूंघट में आई थी, क्योंकि शादी के बाद जो हमारा गहना होता है वो घूंघट होता है, ठीक है। अनमैरिड लड़की मुमल जो थी वो अनमैरिड थी, वो बिना घूंघट के आ सकती है, लेकिन उसके सिर पे पल्ला होना चाहिए। अभी तक तो अगर इनको रूल्स एंड रेगुलेशन में डालना है ना, तो आप मिस मुमल के रूल्स एंड रेगुलेशन में डालिए। हमारे यहाँ कवारी लड़की रखड़ी नहीं बांधती। मुमल जो थी राजकुमारी थी, वो कवारी थी, और हमारे यहाँ रखड़ी नहीं बांधते। शादी के बाद रखड़ी बनती है, शादी के बाद ये कांचली पहनी जाती है शादी के बाद, ठीक है। ये हमारे कवारी लड़की नहीं पहनती है, ये यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे आप कल्चर बढ़ाओगे। अच्छा, आपका मानना है कि यहाँ के जो जजेस हैं उनको नहीं पता है कि कुंवारी लड़की के फॉर्म में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपको जो मिस मुमल की चीजें हैं उसके लिए क्या क्या आपको पहनावा क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो बाद में मतभेद होते हैं ना ये ना हो। और जो मिसेस मुमल का है ये फॉर्म में आप मेंशन करो ताकि मतभेद ना हो। ये जो इतनी लड़ाइयाँ और ये जो क्योस होता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लिखित में कहीं पे मेंशन नहीं है, कोई प्रूफ लिखित नहीं है, कोई प्रूफ लिखित नहीं है। सिर्फ फॉर्म है कि आपको शादीशुदा होना कंपलसरी है, ऊपर का चूड़ा पहनना कंपलसरी है, इतना सा लिखा हुआ है। बाकी ये भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी ज्वेलरी पहननी है। अगर आपका कोई ज्वेलरी में नंबर काटता है तो वो नहीं मेंशन है वहाँ पे, आप कुछ भी पहन सकते हो। आप पर्दा ला सकते हो, आप कोई मैसेज देना चाहते हो आप वो ला सकते हो, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं है। आप स्टेज पे लड़कियों का उनका पर्दा उतरवा दिया, बताओ ताजू मतलब हमारी शान है, वो उसका पर्दा उतरवा दिया। उनको बोला आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उन्होंने बोला कर दो, बोले स्टेज से उतार देंगे, बोले उतार दो, लेकिन मैं पर्दा उड़ के जाऊंगी, और वो उड़ के गई हैं। बिल्कुल मैं फिर भी वहाँ फिर जाके भी इनको मतलब पगा जब लगते हैं हमारे बीननी, जब शादीशुदा हमारे आज भी ये है, आज मैं मम्मी के भले कहीं वार त्योहार कुछ भी हो तो पगा लागते हैं हमारे, तो वहाँ जाके आए तो वहाँ से आवाज़ दे रहे कि हो गया है बहुत, आ जाओ आप। मतलब वो कहीं ना कहीं डर गए थे हमारी संस्कृति को, हमारी जो राजपूत कल्चर को देख के कि कहीं ये पास ना आ जाए, और उनके ऑलरेडी ही मतलब पार्शलिटी चल रही थी, वो फिक्स हुई हुई थी, ये हमें पता चल रहा है। कुल मिला बात ये है कि कल्चर कुछ और है, दिखा और है। मार्केटिंग कर रहे हैं।